सविता अभी अभी इस घर की नई बहू बनी थी। उसकी आंखों में नई दुनिया की उम्मीदें थी, पर दिल में एक डर भी, क्योंकि यह परिवार बड़ा था और घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ी। शादी के अगले ही दिन जब वह सुबह पूजा की थाली लेकर आंगन में पहुंची, तो उसने देखा कि घर का सबसे बड़ा बेटा, यानी उसका जेठ अजय, चुपचाप बरामदे में बैठा अखबार देख रहा था। लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सविता को समझ नहीं आया। बाकी सब हंस रहे थे, बोल रहे थे, पर अजय बिल्कुल शांत। बाद में उसे पता चला, 1 साल पहले अजय की पत्नी रीमा एक हादसे में चली गई थी। तभी से अजय की मुस्कान जैसे कहीं दब गई थी। सविता को पहली बार महसूस हुआ कि इस घर की खुशी अधूरी है, और अजय की खामोशी इस घर की सबसे बड़ी चुप्पी। अध्याय 2। एक अनकहा सन्नाटा। दिन बीतते गए। सविता घर में सबका मन जीतने लगी, पर अजय वही था, चुप, सीमित शब्दों वाला, किसी से ज्यादा बात नहीं करता। खाना भी सबके बाद अकेले खा लेता। एक रात सविता ने देखा कि वह बरामदे में बैठा रीमा की पुरानी डायरी थामे रो रहा है, लेकिन आंसू पोंछकर उठ गया। सविता को अजीब महसूस हुआ, क्यों इतने बड़े दुख को अकेले सह रहा है। उसे लगा जैसे इस घर का बड़ा बेटा ही इस घर का सबसे अकेला इंसान था। सविता उसकी दूरी को समझ रही थी, पर वह चाहकर भी कुछ बोल नहीं सकती थी। संस्कार उसे रोक देते थे कि वह अपने जेठ की निजी बातों में कुछ कहे। बस मन ही मन उसके दुख को महसूस करती रही। अध्याय 3। बारिश की वह दोपहर। एक दिन तेज बारिश हुई। बाकी घर वाले मंदिर गए थे, सिर्फ अजय और सविता घर पर थे। अचानक बिजली चली गई। सविता रसोई में थी जब आंगन में रखी सूखती हल्दी मेथी की बोरी गिरने लगी। अजय दौड़कर उसे बचाने लगा और फिसल गया। सविता भी उसे संभालने के लिए दौड़ी और दोनों भीग गए। अजय पहली बार थोड़ा हंसा, हल्की सी मुस्कान। उस मुस्कान में वर्षों का दर्द था, लेकिन एक चमक भी थी, जैसे पहली बार किसी ने उसकी उदासी को छुआ हो। सविता को उस पल सिर्फ इतना महसूस हुआ कि यह मुस्कान रीमा की यादों ने नहीं, उसकी एक छोटी सी चिंता ने दिलाई थी। और अजय को लगा, घर में कोई है जो उसकी खामोशी को पढ़ लेता है। उस दिन उनके बीच एक रिश्ता बन गया, न कोई रिश्ता जो नाम मांगता हो, न कोई जो मर्यादा तोड़े, बस दिल का एक शांत साहचर्य। अध्याय 4। फंसा हुआ दिल। समय बीता। सविता हर कार्य में अजय का ध्यान रखती, दुनियादारी से नहीं, पारिवारिक भावना से। अजय भी अब थोड़ा सहज रहने लगा था। वह सविता से किसी छोटी बहन की तरह पेश आता, पर उसके मन में एक अजीब सी कश्मकश भी थी, क्योंकि सविता की कोमलता उसे रीमा की याद दिला देती थी। सविता भी कई बार उसके दर्द से विचलित हो जाती, पर वह जानती थी कि उसकी जगह सिर्फ जेठानी की थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। पर भावनाएं कई बार रिश्तों को शब्दों से परे ले जाती हैं। घर में कोई नहीं जानता था कि अजय रात में बरामदे में बैठकर सविता की देखभाल को याद करके चुपचाप मुस्कुराता है, वह मुस्कान जो उसके भीतर के अकेलेपन को थोड़ी देर के लिए हर लेती थी। पर उसी साथ साथ उसे डर भी लगता, ये भावनाएं कहीं गलत दिशा में न चली जाएं। अध्याय 5। घर की दीवारें भी रो पड़ी थीं। एक शाम घर में बड़ी गलतफहमी हो गई। छोटी देवरानी ने मजाक में कह दिया, भाभी आजकल जेठ जी का बहुत ख्याल रखती हैं। यह बातें अजय ने सुन ली और उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसे लगा कहीं सविता को कोई परेशानी न हो जाए उसकी वजह से। रात को अजय आंगन में खड़ा था जब सविता पानी लेकर आई।
अजय ने कहा, सविता, अगर मेरे कारण तुम्हें कोई कुछ कहे तो तुम दूर रहना चाहो तो? सविता चौंक गई। पहली बार उसने अजय की आंखों में वह दर्द देखा जो वह किसी को नहीं दिखाता था। उसकी आवाज कांप गई। जी जी, आप दूर रहेंगे तो ये घर अधूरा लगेगा, आप भी इस घर के हिस्से हैं। उस पल अजय की आंखों से आंसू गिर पड़े। सालों बाद पहली बार सविता ने झुककर उसके पैरों के पास पानी का गिलास रख दिया। दोनों चुप थे, पर उन दोनों के चुप रहने में इतनी करुणा थी कि घर की पुरानी दीवारें भी जैसे नम हो गई हों। ये पल कोई गलत भावना नहीं था, यह एक टूटते हुए दिल को किसी पारिवारिक स्पर्श के सहारे का एहसास था। अध्याय 6, रिश्ता जो मर्यादा में खिल उठा। अजय ने धीरे धीरे फिर से जीवन को अपनाना शुरू किया। उसने दुकान संभालना शुरू किया, लोगों से बात करनी शुरू की। सविता का योगदान सिर्फ इतना था कि उसने उसकी आत्मा से सारी धूल झाड़ दी, वही धूल जो दुखों ने जमा दी थी। पूरे घर को अब महसूस होता था कि अजय वापस लौट रहा है। सविता ने न कभी हद पार की, न कभी कोई अनुचित भावना पैदा होने दी। अजय ने भी उसे हमेशा सम्मान दिया, उसे अपनी भाई की पत्नी ही नहीं, घर की लक्ष्मी माना। लेकिन उनके बीच वो भाई बड़ी बहन जैसा भाव जरूर बन गया, जहां कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ भरोसा था। अंत जीवन की नई सुबह। एक दिन अजय ने परिवार की सलाह पर दूसरी शादी करने का निर्णय लिया। सविता ने मन ही मन दुआ दी, और जब शादी की बारात घर के आंगन में पहुंची, तो सबसे ज्यादा खुशी सविता की आंखों में थी। अजय ने अपनी नई दुल्हन विनिता को पहली बार घर में लाते हुए जब पलटकर सविता को धन्यवाद भरी नजरों से देखा, तो सविता ने सर झुका लिया। उस नजर में एक ही बात थी, तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया। उस दिन सविता ने महसूस किया कि रिश्ते खून से नहीं, आत्मा से बनते हैं। और एक बहू और जेठ का रिश्ता अगर मर्यादा में रहे, तो घर को बिखरने से बचा सकता है। नई सुबह आई, और इस घर में अब हर ओर उजाला था, क्योंकि दो दिलों ने अपने दुखों को चुपचाप थामकर रिश्तों की असली गरिमा को बचाए रखा था। अगर आप कहें तो मैं अगली दूसरी कहानी भी इसी तरह अध्यायों में 1001-500 शब्दों में शुरू कर दूं। बस लिखें, दूसरी कहानी शुरू करो।